Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook Fun Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours calm. पार्ट 39 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जंगकुक की एक अपॉइंटमेंट था एक डॉक्टर के पास और इस वजह से ताऊं जंगकुक को डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर जंगकुक को चेक करने के बाद स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर जॉन सब कुछ ठीक है। तब ताऊं डॉक्टर को कहता है, मिस्टर जॉन नहीं और शायद मिस्टर किम होगा। राइट डॉक्टर। तब डॉक्टर तुरंत एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है, ओ सॉरी मिस्टर किम, मैं असल में भूल गया था। ऐसे भी हम लोग बहुत टाइम से फ्रेंड हैं, इस वजह से मुझे गलत फैमिली हो गया था। तब टंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। डॉक्टर जंगकुक को फिर से कहता है, और थोड़ा सा खुद की और देखभाल करो जंगकुक, और मिस्टर किम प्लीज़ जंगकुक की और थोड़ा सा देखभाल कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है। शायद कोई बात उसे बहुत ही ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा है। तब टांग ये सुनकर शॉक था क्योंकि वो तो जंगकुक के पास नहीं है, तो फिर वो किस तरह से जंगकुक को टेंशन दिला सकता है। वो तो जंगकुक के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो फिर ये रीज़न टांग नहीं हो सकता है। तो फिर क्या बात है कि जंगकुक को वो बात सोचने पर मजबूर कर रहा है। और टांग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तुरंत डॉक्टर को कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ किस तरह से खुद की ख्याल रखना है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर डॉक्टर कहता है, आई नो कि तुम एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, पर फिर भी अब तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और डॉक्टर को कहता है, ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी खुद की। तब डॉक्टर हाँ कह देता है और जंगकुक की मेडिसिन सेंस करा देता है। तब टंग जंगकुक के साथ जब बाहर आता है, तब टंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ अभी भी देख रहा था। तब जंगकुक इसे नोटिस करता है और टंग को कहता है, मेरी तरफ इस तरह से बिल्कुल भी मत देखना, मैं घर में जाना चाहती हूँ और मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम मेरी पीछा करना बंद करो। तब ये सुनकर टंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर टंग स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे भी मैं अभी बिजी हूँ, तो फिर मैं अभी तुम्हारे साथ रुक नहीं सकती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है, पर वो जानता था कि टंग बिजी नहीं है और इसलिए टंग इतनी ज़्यादा सब कुछ सोली सोली कर रहा है और जंगकुक के साथ इतनी ज़्यादा सोली सोली चल रहा है। फिर टंग और जंगकुक जब कार में चला जाता है, तब टंग बहुत ही ज़्यादा सोली कार को ड्राइव करने लगता है। फिर टंग जंगकुक को अचानक से कहता है, तुम क्या हंग्री हो, चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर जाती हूँ। तब जंगकुक तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहती हूँ, चुपचाप मुझे घर में लेकर चलो, मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। तब ये सुनकर टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके। और ये कहकर टंग जंगकुक को लेकर सीधा जंगकुक के घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद टंग जंगकुक को कार से उतरने में हेल्प करता है। फिर टंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम जिस बात को लेकर टेंशन कर रहे हो, टेंशन करना बंद करो, ठीक है। ऐसे भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कहाँ पर कर रही हूँ कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत है। जो भी हो, इस सारी बातों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ हैप्पी रहने की ट्राई करो, ठीक है। तब जंगकुक सिर्फ टंग की तरफ घूरने लगता है। तब टंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, अपनी इस पपी आइज से मेरी तरफ मत देखो, अब तुम और भी ज़्यादा क्यूट बन गए हो और तुम मुझे भी इस तरह से देखते हो। तब मुझे लगता है मैं सच में तुम्हारी अब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट चिक को पकड़कर इसे पिंच करूँ। तब इसे सुनकर ही जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है। तब इसे देखकर टंग और अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हंसते हुए कहता है, तुम सच में अब क्यूट बन गए हो और मैं अब सच में इस दोनों चिक को पिंच करने वाली हूँ, चाहे तुम जो क्यों ना कह दो। और ये कहकर टंग जंगकुक के हाथ को हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक टंग को बार बार रोकने की ट्राई करता है और कहता है, मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे पेन होगा। पर टंग एक भी जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक की हाथ को फोर्सफुली हटाते हुए जंगकुक की चिक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और टंग को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ पिंच मत करना, पेन होगा। तब टंग स्माइल करते हुए झुककर जंगकुक की दोनों चिक पर सफली किस करता है और कहता है, आप खुश हो। तब जंगकुक यार थोड़ा सा रेड हो गया था क्योंकि
वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था कि वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया है, और थोड़ा सा शाय भी। पर जंगकुक तुरंत त्योंग को कहते हैं, तुम मुझे टेस्ट क्यों किए? तब त्योंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर वो भी समझ पाता है कि वो जंगकुक की मर्जी के अलावा उसे अभी सिर्फ चेक किस किया है। पर त्योंग तुरंत अपनी फेस पर एक बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, पर तुम भूल गए हो कि ये अलाउ था, तो फिर तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तुरंत त्योंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे रूम में जाना है। तब ये सुनकर त्योंग कहता है, ओके जाओ, पर जाने के बाद जल्दी से लंच कर लेना, ठीक है? मैं मॉम को बोल दूंगी। तब जंगकुक हूँ कह देता है। तब त्योंग सोले सोले जंगकुक के हाथ को छोड़ देता है। तब जंगकुक तुरंत घर की तरफ चला जाता है। तब त्योंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो सैडली एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाता है। और जंगकुक जब तक घर के अंदर नहीं चला जाता है तब तक त्योंग अपनी कार के अंदर से ही जंगकुक को देख रहा था। फिर जंगकुक चले जाने के बाद त्योंग खुद भी अपनी कार लेकर अपने घर में चला जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ को चेंज करता है और जल्दी से अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हुए अपनी बाइक लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। जंगकुक घर में जाने के बाद पूरी तरह से रेड में बदल गया था और मिसेस जो ने देखकर कॉन्फ्यूज था और मिसेस जोन टेंशन में भी था कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है। तब मिसेस जोन कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है और तुम अकेला क्यों हो? त्योंग कहाँ पर है? तब जंगकुक कहता है वो अपने काम के लिए चला गया है। तब मिसेस जोन ये सुनकर गुस्से में आते हुए कहता है, तुम और क्या क्या करना चाहते हो जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं मॉम? तब मिसेस जोन कहता है, क्या मतलब? तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम जानते हो त्योंग मुझे हॉस्पिटल में जाने के पहले कॉल करके बोल दिया था कि वो आज यहाँ पर 1 घंटे तक रुक सकता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और यहाँ पर ही वो लंच करेगा, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर अकेला आ गए हो, तो फिर रास्ते में ज़रूर तुमने ही कुछ किया हो और तुम शायद उसे कुछ कहा हो। इसी वजह से उस दिन वो अपनी 2 डेज की ब्रेक भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल कर दिया था। मुझे तुम ये सबको सब सिखाने की ट्राई मत करो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, पर वही कह रहा था वो बिजी है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। और एक कहकर जंगकुक खुद भी गुस्से में आ जाता है कि उसकी मॉम क्यों उसके ऊपर हर वक्त ब्लेम डालता रहता है। तब मिसेस जॉन कहता है, क्यों, मैं क्या तुम्हारे ऊपर अब ब्लेम डाल रही हूँ? तब जंगकुक गुस्से में कहता है, ऑब्वियसली आप मेरे ऊपर अब ब्लेम डाल रहे हैं कि मैं ये सब कुछ क्या हूँ, मैं कब क्या हूँ? वो अपनी मर्जी से कहा है, मैं कभी भी नहीं क्या हूँ। आप खामोखा मेरे ऊपर ये सारा ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। तब मिसेस जियो ने एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, खुद से ही सोचो, क्यों मैं तुम्हारे ऊपर ये सारे ब्लेम लगा रही हूँ? तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता आप किस लिए मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, पर मैं क्या नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम है और मैं केयर भी नहीं करती हूँ। तब मिसेस जॉन कहते हैं, तुम दोनों के बीच में क्या फाइट था, मुझे पहले बोलो। तब जंगकुक कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जॉन गुस्से में आते हुए कहते हैं, लाइक नहीं करते हो? तब जंगकुक कहते हैं, ऑब्वियसली मैं लाइक नहीं करती हूँ। तब मिसेस जॉन और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, तो फिर तुम दोनों के अब शाल की क्या होगा? तुम उसे लाइक नहीं करते हो, बेचारा तुम्हारी प्यार के लिए एकदम क्रेजी हो रहा है, तुम्हें समझाने की ट्राई कर रहा है, और तुम यहाँ पर आप कह रहे हो कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें एक बेबी लेने की क्या ज़रूरत था? तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं था अगर वो पागल साइको इंसान मुझे फोर्स नहीं करता तो, और इसी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे फोर्स किया है। तब मिसेस जियो ने सुनकर एक सेकंड के लिए एकदम शॉक था, पर वो जंगकुक की बातों पर टच नहीं करता है और कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर टच नहीं करती हूँ क्योंकि वो अगर तुम्हें फोर्स करता तो फिर इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों बिहेव करता? तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि उससे रिग्रेट है, इसी वजह से वो अब स्वीट बिहेव कर रहा है। तब मिस्टर जियोन कहता है, सच में? तब जंगकुक कहता है, आपको मेरी बातों पर टच नहीं है? तब मिसेस जियोन कहते हैं, आप तो नहीं हैं, पर अगर तुम पहले ये सारी बातें बोलते तो फिर शायद मैं टच कर पाती। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, जो भी हो,
आप अगर मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं भी क्या नहीं करती हूँ। आप अपनी उस सन इन लॉ के पास ही जाकर ये सारे बातें पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो झूठ भी कहता है तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि जो होना था हो गया है और मैं अब उसके पास से दूर हूँ, तो फिर मैं खुश हूँ। और प्लीज़ मेरे सामने उसके बारे में बार बार एक ही बातें मत कीजिएगा। मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो क्या क्या कर रहा है। और एक कहकर जंकुक गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब मिसेस जो ने एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ये बॉय सच में रूड बन रहा है। मुझे शायद सच में इस बारे में ताऊं के साथ बातें करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में असल में क्या चल रहा है। और ये कहकर मिस्टर जॉन जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसकी फ़ोन उसके रूम में था। तंग जब अपनी वर्क कर रहा था और कुछ फाइल चेक कर रहा था, तब अचानक से उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग जल्दी से फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकाल लेता है और चेक करके देखता है कौन था। तंग जब देखता है मिसेस जियोन था, तब इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और तुरंत कॉल को उठाते हुए तुरंत कहता है, मॉम जंकुक ठीक है ना? उसे क्या कोई प्रॉब्लम हो गया है? उसे क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है? मैं क्या अभी वहाँ पर आऊँ? प्लीज़ मुझे बोलिए क्या हुआ है? तब मिसेस जियोन तंग को तुरंत कहता है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग कहता है, तो फिर किस लिए कॉल किए थे? तब मिसेस जियोन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम अब कैसे हो। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, सिर्फ कुछ फाइल चेक कर रहा था। तब मिसेस जियोन कहता है, डिनर के लिए आ सकते हो। तब तंग तुरंत कहता है, नहीं मैं बिजी हूँ। तब तुरंत मिसेस जियोन कहते हैं, मुझे सच सच बोलो, तुम क्या सच में बिजी हो, वरना मैं तुम्हारी सीनियर ऑफिसर के पास कॉल करूँगी। तब तंग तुरंत कहता है, नहीं मैं सच में बिजी हूँ। तब मिसेस जियोन कहते हैं, जंकुक ने कुछ कहा है। तब तंग तुरंत कहते हैं, नहीं वो क्यों मुझे कुछ बोलेगा। तब मिसेस जियोन कहते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं आओगे, मुझे बोलो। तब तंग कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जंकुक थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि मैं जब भी उसके पास रहती हूँ वो थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ वो कोल्ड हो जाए। यही वजह से मैं अब आपके घर में ज़्यादा जाना बंद कर दिया हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो हैप्पी रहे। और डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ा सा टेंशन कर रहा है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जाना ही बंद कर दूँगी। सिर्फ आप मुझे कॉल करके सब कुछ बोल देना, इससे ही आई थिंक सब कुछ ठीक रहेगा। तब मिसेस जॉन कहता है, तंग तुम क्यों उसकी बातों को सुनते हो? वो एक एंग्री बर्ड है, उसकी बातों को बिल्कुल भी मत सुनना। तुम चुपचाप पास आओगे, और अगर तुम नहीं आते हो तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं जंकुक को तुम्हारे घर भेज दूँगी। और उसके बाद तुम जैसा चाहते थे, अब जंकुक तुम्हारे हर वक्त सामने रहेगा, तब शायद तुम खुश होगे। तब तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, शायद मैं तो खुश होंगी पर जंकुक नहीं होगा। तब ये सुनकर मिसेस जॉन कहता है, तुम सच में अब मुझे कॉन्फ्यूज़ कर रही हो। तब तंग कहता है, नहीं अब की वहाँ पर ही जंकुक ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है ना मैं वर्क की वजह से बाहर रहती हूँ, तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा। और इस हालत में अब सच में उसकी बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत है। और मेरी मॉम डैड आप लोग जानते हैं कि वो लोग सियोल में नहीं रहता है, तो फिर मैं इस टाइम पर जंकुक को डेंगू भी लेकर नहीं जा सकती हूँ। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पर ही जंकुक अब सेब है। तब मिसेस जॉन कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, पर तुम्हें भी हम लोग की बातों को समझना चाहिए कि तुम क्यों यहाँ पर नहीं आ सकते हो। प्लीज़ सिर्फ आज डिनर करो और उसके बाद आज रात यहाँ पर रुक जाना। तब तंग थोड़ा सा सोचने लगता है। तब मिसेस जॉन कहता है, मैं सच में तुम्हारी सीनियर ऑफिसर के साथ बातें करूँगी, प्लीज़ तंग। तब तंग कहता है, ओके अगर जंकुक को कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं आ जाऊँगी। तब तुरंत मिसेस जॉन कहता है, तुम सच में अपने हस्बैंड की कंट्रोल में रहना पसंद करते हो शायद। तब तंग सिर्फ हंसने लगता है। तब मिसेस जॉन कहता है, ओके अब शाय फील करना बंद करो और जल्दी से आ जाना, ठीक है? 7 बजे के पहले ही मैं घर में देखना चाहती हूँ तुम्हें। और एक कहकर मिसेस जॉन कॉल को कट कर देता है और मिसेस जॉन दूसरी साइड से एक लंबा सांस छोड़ता है। वो जो बात तांग से पूछना चाहता था वो तांग की इतनी ज़्यादा फिक्र देखकर ही वो समझ गया था कि तांग ऐसा नहीं कर सकता है
जो भी कुछ जंगकुक कह रहा था। अब मिसेस जोन सिर्फ एक ही बात चाहता है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ जल्दी से एक साथ हो जाएं, क्योंकि उन दोनों की जब चाल आ जाएगा तब ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर उन दोनों की चाल के ऊपर भी ये इफेक्ट कर सकता है। और मिसेस जोन सिर्फ चाहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। तांग जैसा मिसेस जोन को कहा था वो शाम के 7 बजे ही जो जंगकुक के पेरेंट्स के घर में आ गया था। तांग आने के बाद देखता है कि सब कुछ मिसेस जोन ऑलरेडी रेडी कर दिया था। मिसेस जोन तांग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तांग अब जल्दी से अंदर आ जाओ, इस तरह से तुम क्या देख रहे हो, डिनर नहीं करोगे? तब तांग कहता है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आई थिंक ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगा। तब मिसेस जोन कहते हैं, ये टेस्टी होगा जंगकुक की कुकिंग के फूड से भी ज़्यादा। तब तांग सिर्फ स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ शायद। तब मिसेस जोन जंगकुक की तरफ देखता है जो कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। तब मिसेस जोन तांग को कहता है, तांग तुम अपनी सीट क्यों नहीं ले रहे हो? तब तांग जंगकुक से दूर जब सीट लेने वाला था तब मिसेस जोन कहता है, जंगकुक के पास बैठो। तब तांग कहते, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तब मिसेस जोन कहता है, चुपचाप जाकर जंगकुक के पास बैठो। तब तांग और कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप जाकर जंगकुक के पास बैठ जाता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखने भी ज़रूरत नहीं समझता है। तब मिसेस जोन कहता है, जंगकुक यहाँ पर तुम्हारी हस्बैंड है, तुम उसे एक गुड इवनिंग तक विश नहीं किया हो। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, गुड इवनिंग। तब मिसेस जोन कहता है, इवनिंग तो विश कर दिया हो, ये पूछा हो कि उसके दिन कैसा था? तब जंगकुक फिर से कहता है, तुम्हारी डे कैसा था? तब तांग इसे सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक था। और तुम्हारा? तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक अपनी फिर से धीमी आवाज़ में कहता है, गुड, तुम आने के पहले। ये सुनने के बाद भी तांग अपनी फेस पर एक स्माइल रखता है। फिर मिसेस जोन तांग और जंगकुक को फूड सर्व कर देता है और उसके बाद खुद के लिए भी फूड सर्व कर लेता है। फिर तांग तभी मिसेस जोन को कहता है, मॉम यहाँ पर मैं कुछ दिनों से डैड को नहीं देख रही हूँ। तब मिसेस जोन कहता है, वो अपने वर्क के लिए बाहर है, तुम अपने फूड को एंजॉय करो और जंगकुक तांग को सर्व करो। तब जंगकुक तुरंत मुँह कह देता है और तांग को फूड सर्व करने लगता है। तब तांग जंगकुक को मना करते हुए कहता है, तुम मत करो, मैं खुद ले लूँगी। और ये कहकर तांग जंगकुक को मना कर देता है और खुद से ही जो ज़रूरत था उसे लेने लगता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, वो बड़ स्मार्ट। और ये कहकर तांग की तरफ जंगकुक फिर से ना ध्यान देते हुए अपने डिनर कर लेता है। फिर जंगकुक जब उठने ही वाला था तभी मिसेस जोन ऑर्डर करते हुए कहता है, जंगकुक अपने हस्बैंड को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाओ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्यों, वो क्या अब अपने घर नहीं जाएगा? तब मिसेस जोन कहता है, नहीं वो आज यहाँ पर रुकेगा। तब तांग कहता है, नहीं मैं घर में चले जाऊँगी, क्योंकि असल में मैं तो ब्रेक तो ले लिया था पर मेरी फ़ाइल अभी भी कुछ घर में है, उसे मैं कंप्लीट कर दूँगी रात में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल जाकर मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े। तब मिसेस जोन कहता है, तांग प्लीज़ मेरी बातों को समझने की ट्राई करो। तब तांग कहता है, नहीं सच में मुझे वर्क है। तब जंगकुक कहता है, देखा ना उसे वर्क है तो फिर आप क्यों उसे फोर्स कर रहे हैं? तब मिसेस जोन कहते हैं, चुप करो जंगकुक तुम। तब तांग कहता है, मुझे सच में जाना होगा। और ये कहकर तांग मिसेस जोन को मनाने की ट्राई करता है और वो जाने की ट्राई करता है, पर मिसेस जोन तांग को मना कर देता है और जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, जंगकुक तुम उसे क्या कहा हो? तब जंगकुक कहता है, आप क्यों हर वक्त मुझे ब्लेम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहा हूँ, मैं क्यों उसे कुछ कहूँगी? तब तांग कहता है, सच में उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तब मिसेस जोन जंगकुक की तरफ कोल्डली देखते हुए तांग को कहता है, तांग अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो फिर जंगकुक को आज तुम अपने साथ घर में लेकर जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तब तांग खुद भी शॉक होते हुए कहता है, मैं कहा था कि मैं उसे नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि मैं उसके टेक केयर नहीं कर पाऊँगी। तब मिसेस जोन कहता है,
मुझे नहीं पता तुम रुकते हो या तो जंगकुक को ले जाते हो, ये तुम्हारी मर्जी। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं 100% श्योर हूँ कि ये पर्सन अब मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा और मुझे फिर से टॉर्चर करेगा। पर तंग तुरंत कहते हैं, ठीक है मैं जंगकुक के साथ आज रात रुकूंगी। तब मिस्टर जून कहते हैं, दैट्स लाइक गुड बॉय। अब जंगकुक के साथ ताओंग तुम उसके रूम में जाओ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो आगे आगे जाने की ट्राई करता है, पर ताओंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं जाने में हेल्प करो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कोई चोट लगे। तब जंगकुक ताओंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मेरी पेरेंट्स के सामने और कितनी ज़्यादा एक्टिंग करेगा ये। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ज़रूर। और ये कहकर जंगकुक ताओंग के साथ जाने लगता है। फिर रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक तुरंत अपने हाथ को छुटा देता है और वो तुरंत अपने क्लोथ को चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और अपनी नाइट क्लोथ पहनते हुए जब बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है ताओंग काउच पर बैठा हुआ था। फिर ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम जाकर बेड पर लेट जाओ। और ये कहकर ताओंग जल्दी से अपनी भी नाइट क्लोथ ले लेता है और जल्दी से खुद भी चेंज करके बाथरूम से आ जाता है। और वो आने के बाद देखता है जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था, वो सो नहीं पा रहा था। तब ताओंग कहते, क्या हुआ है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तब जंगकुक सिर्फ ताओंग की तरफ कोल्ले देखने लगता है पर एक भी आंसर नहीं करता है। तब ताओंग जंगकुक के करीब आते हुए जंगकुक को सॉफ्टली लेटाने की ट्राई करता है। तभी जंगकुक ताओंग को कहते, मुझे टच मत करो। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है, रुक जाओ। और ये कहकर ताओंग जंगकुक की हाथ को पकड़ते हुए उसे सॉफ्टली लेटाते हुए उसे चारों तरफ से पिलो से घेरते हुए कहता है, अब सो जाओ। तब जंगकुक ताओंग की तरफ घूरने लगता है। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरी तरफ इस तरह से तुम क्यों देखते हो, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे क्यूट लगता है। और ये कहकर ताओंग तुरंत जंगकुक के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा देता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मैं काउच पर सो जाऊंगी, ठीक है, अब घबराओ मत, तुम सिर्फ इमेजिनेशन करो कि रूम के अंदर कोई है ही नहीं। और ये कहकर ताओंग जल्दी से एक पिलो को लेता है और जल्दी से काउच की तरफ चला जाता है और वो काउच पर लेटते हुए सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तब ताओंग फिर से कहता है, सो जाओ वरना तुम सच में सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ इसी तरह से घूरते रहोगे और सो भी नहीं पाओगे, या तो तुम मेरी फिर से प्यार में गिर रहे हो, बोलो। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी प्यार में कौन गिरेगा। तब ताओंग कहता है, शायद तुम गिर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं, कभी नहीं। तब ताओंग कहते हैं, शायद गिर रहे हो, इसी वजह से आफ्टरनून के टाइम पर मैं तुम्हारी यार को रेड देख रहा था। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते हैं, क्या। तब ताओंग कहता है, हाँ मैं देखा था, अब इतनी भी ज़्यादा शाय भी मत फील किया करो। तब जंगकुक कहता है, वो सिर्फ धूप की वजह से था, क्योंकि तब आफ्टरनून की टाइम था ना, इस वजह से मेरी स्किन थोड़ा सा रेड हो रहा था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक की बातों को सुनकर ताओंग हंसते हुए कहता है, तो फिर सिर्फ यार क्यों, तुम्हारी यार क्या ज़्यादा ही लॉन्ग है और ये तुम्हारी फुल बॉडी को सेव कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो। तब ताओंग कहता है, कुछ नहीं, सो जाओ। तब जंगकुक एक बार ताओंग को कहता है, तुम सच में काउच पर सो पाओगे, तुम्हारी बैग तुम्हें हार्ट नहीं करेगा। तब ताओंग कहता है, फिक्र मत करो, मैं सो पाऊंगी। और ये कहकर ताओंग स्माइल करता है और अपने आइस को बंद कर लेता है। तब जंगकुक सिर्फ ताओंग की तरफ देखने लगता है और कुछ ही मिनट बाद वो जो पीसफुली सो जाता है। आधे घंटे बाद ताओंग अपना आइस को ओपन कर लेता है और वो देखता है कि जंगकुक सो गया है। तब ताओंग तुरंत काउच से उठ जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अपने बैक में अभी से पेन स्टार्ट हो गया था। और ताओंग जल्दी से उठते हुए बालकोनी की तरफ चला जाता है क्योंकि ताओंग जानता है अब वो पूरी नाइट सो नहीं पाएगा, क्योंकि काउच पर सोना ताओंग के लिए हार्ड है और ताओंग ऐसे भी सोना भी नहीं चाहता है। इससे अच्छा वो यहाँ पर जाके जगे
मूनलाइट देख सकता है, अपनी टाइम स्पेंड कर सकता है, फोन कॉल कर सकता है, जंगकुक को बार बार चेक कर सकता है। और तंग यही सारे रीज़न की वजह से होल नाइट जागने की डिसीजन ले लिया था और वो बार बार आकर जंगकुक को चेक करने लगा था और उसके साथ कभी कभार बोर भी फील कर रहा था। पर जब भी वो जंगकुक की फेस को देखता है तब उसके सारे बोर जैसे पूरी तरह से चला जाता है और तंग होल नाइट तक ऐसे ही जागे हुए था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।